हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 का जो फर्स्ट मॉडल पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसकी मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं। यानी कि जो हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर है उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है कि रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज बकरी को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बकरी के मांस को क्या कहते हैं। यानी कि जो बकरी है उसके मांस को क्या कहते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, बकरी के मांस को चेवण कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्रा रोग नामक बीमारी किस में पाई जाती है। यानी कि जो सर्रा रोग है वो किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो रोग की जो बीमारी होती है वो हमारे ऊंट में पाई जाती है। यानी कि जो सर्रा नामक बीमारी है वो ऊंट में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। यानी कि जो भेड़ होता है उसका जो गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो भेड़ है उसका जो गर्भकाल है हमारे वो 150 दिन का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, चोगला किस पशु की नस्ल है। यानी कि जो चोगला है वो किस पशु की नस्ल है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, चोगला हमारे भेड़ की नस्ल है। यानी कि भेड़ की नस्ल है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों, ध्यान में रखना, पशु परिचर भर्ती के अंदर आपको पशु के वैज्ञानिक नाम से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। यानी कि जो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो हमारे है ओविस एरिस। क्या है दोस्तों, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है हमारे ओविस एरिस। यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम, यानी कि जो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन मोस्ट है, अच्छे से देख लेना कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारे डॉक्टर संपत कुमार। यानी कि डॉक्टर संपत कुमार, बी ऑप्शन हमारे राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है। यानी कि जो पशुओं के अंदर हमारे खुरपका और मुंहपका रोग होता है वो किसके द्वारा होता है। दोस्तों ये होता है हमारे विषाणु के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ एवं बकरी में किस अंग द्वारा नाड़ी गति मापी जाती है। यानी कि जो भेड़ एवं बकरी में किस अंग द्वारा नाड़ी गति मापी जाती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, नाड़ी गति का आपके अलग से टॉपिक दे रखा है, तो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो अच्छे से देख लेना, भेड़ एवं बकरी में किस अंग द्वारा नाड़ी गति मापी जाती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फीमोरल धमनी द्वारा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडों से चूजे कितने दिनों में बाहर निकलते हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडों से चूजे कितने दिनों में बाहर निकलते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 दिन में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो दुधारू पशु होती है उसमें जो कैल्शियम की कमी हो जाती है उससे कौन सा रोग हो जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, उसमें हमारे मिल्क फीवर रोग, यानी कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर रोग हो जाता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है। यानी कि हमारा अगला क्वेश्चन है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, किसान का मित्र केंचुआ कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाए। भेड़ की औसत आयु, यानी कि भैंस की औसत आयु होती है, यानी कि जो भैंस की जो औसत आयु होती है वो कितनी होती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, भैंस की औसत आयु होती है हमारे 20 से 25 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। यानी कि पशुओं की जो आयु ज्ञात करते हैं उसमें सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। दोस्तों, ध्यान में रखना, पशुओं की जो आयु होती है वो ज्ञात की जाती है दांतों से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पशु बीमा योजना में गाय की बीमा राशि कितनी होती है। यानी कि जो हम पशुओं की जो बीमा करवाते हैं उसकी जो गाय की जो बीमा करवाते हैं उसकी राशि कितनी होती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो पशु बीमा है, यानी कि जो पशुओं की जो बीमा है वो आपके पशु परिचर भर्ती के अंदर अलग से टॉपिक दे रखा है, तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए, तो अच्छे से देख लेना। यानी कि जो पशु बीमा योजना है उसमें गाय की बीमा राशि कितनी होती है। दोस्तों, जो गाय की जो बीमा राशि होती है वो होती है हमारे 40,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पशु बीमा की शुरुआत किस वर्ष हुई। यानी कि जो पशुओं की जो हमारे जो बीमा करते हैं वो मतलब किस वर्ष यानी कि शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो पशु बीमा की जो शुरुआत हुई थी वो हमारी हुई थी
2016 और 17 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 1970 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है? दोस्तों ध्यान में रखना, जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध हमारे दूध से है, यानी कि जो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा पशु मेला किस स्थान पर बढ़ता है? दोस्तों ध्यान में रखना, पशु परिसर भर्ती के अंदर आपके जो अलग से जो टॉपिक दे रखा पशु मेले, तो पशु मेले से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि नहीं चंद्रभागा पशु मेला किस स्थान पर बढ़ता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो चंद्रभागा पशु मेला है वो हमारे जालरा यानी कि झालावाड़ में, यानी कि जालरा पाटन झालावाड़ में जो चंद्रभागा पशु मेला लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस माह में बढ़ता है? यानी कि जो पुष्कर मेला लगता है वो अजमेर में लगता है, और पुष्कर मेला किस माह में बढ़ता है? दोस्तों ध्यान में रखना, जो पुष्कर मेला है वो हमारे कार्तिक माह में लगता है। कहाँ पे? कार्तिक माह में बढ़ता है। जो पुष्कर के अंदर जो पशु मेला लगता है वो कार्तिक माह में लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों ध्यान में रखना, आपकी जो पशु परिसर भर्ती है उसके अंदर हमारे जो मॉडल पेपर चल रहा है, आज फर्स्ट मॉडल पेपर करवाया जा रहा है, और आगे हमारे जो कंटिन्यू मॉडल पेपर चलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।